नमस्कार, मैं सिम्मी तनवर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय सिम्मी तनवर में। दोस्तों, माघ मास का पवित्र महीना मकर संक्रांति से शुरू हो चुका है। इस महीने किन नियमों का पालन करके हम श्री हरि की कृपा के पात्र बन सकते हैं, आज इसी विषय में जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। हिंदू धर्म में माघ मास बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी महीना माना जाता है। यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष मास के बाद वर्ष का 11वां महीना माघ मास का होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल यह 14 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक रहेगा। इस मास की महिमा और महत्व का वर्णन पुराणों में अधिक मिलता है। मकर संक्रांति से यह मास शुरू होता है और एक महीने यानी माघ पूर्णिमा तक चलता है। इस मास में कुछ विशेष नियम और परंपराएं पालन की जाती हैं। ये नियम माघ मास के स्नान, दान और पूजा पाठ से संबंधित होते हैं। इससे हमारा आत्मिक विकास होता है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं माघ मास के नियम क्या रहेंगे। स्नान के नियम इस तरह हैं कि माघ मास में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना शुभ होता है। यदि नदी में स्नान संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इस महीने गंगा स्तोत्र और गंगा स्तुति का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा को संगम में स्नान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम 1 बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन जाता है। इस महीने दान का क्या नियम रहेगा। माघ मास में दान करने का बहुत महत्व है। पुराणों में अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अन्न दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान को श्रेष्ठ माना जाता है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। इस महीने खिचड़ी, घी, नमक, हल्दी, गुड़, तिल, वस्त्र, कंबल और धन का दान अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराना भी शुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, व्रत और उपवास के क्या नियम रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे दोस्तों। माघ मास में पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिन व्रत रखना विशेष फलदायी माना जाता है। सोमवार और गुरुवार का व्रत रखना विशेष फलदायी माना जाता है। इसके अलावा भजन कीर्तन और पूजा पाठ के नियम इस तरह है। इस मास श्री हरि के साथ श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण का एक नाम माधव भी है। माधव का अर्थ है लक्ष्मीपति या मधुरता के स्वामी। यह नाम विष्णु जी के उस स्वरूप को दिखाता है जो भक्तों को प्रेम और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। माघ मास भगवान विष्णु को समर्पित महीना माना जाता है। इस महीने विष्णु जी के माधव स्वरूप अर्थात श्री कृष्ण की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। यह भगवान माधव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय है। माघ मास भगवान माधव को समर्पित है। यह आत्मा को शुद्ध करने और भक्ति मार्ग पर चलने का समय है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ मास इसके अतिरिक्त सुबह शाम माघ मास में भगवान का स्मरण और मंत्र जाप करना विशेष लाभकारी होता है। माघ मास के अंदर मंदिर, आश्रम, नदी के तट अथवा घर पे ही सत्संग का श्रवण करना चाहिए। सत्संग से धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे जीवन की बाधाओं से मुकाबला करने का समाधान मिलता है। पुराणों में वर्णित है कि इस मास में पूजा अर्चना व स्नान करने से नारायण को प्राप्त किया जा सकता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि अन्य मास में जप, तप, दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि माघ मास में नदी या तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ मास में माघ पूर्णिमा और बसंत पंचमी इस मास के मुख्य पर्व हैं। इन दिनों विशेष पूजा और दान करना चाहिए। इसके अलावा माघ मास में कुछ सामान्य नियम हैं जो इस तरह हैं। माघ मास में द्वार पे आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस महीने किसी तरीके के व्यसन में नहीं हमें करना चाहिए, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट। इस महीने तामसिक भोजन का त्याग करके सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि यह महीना पुण्य कमाने और साधना करने का है, इसलिए इस महीने झूठ बोलना, कटु वचन बोलना, ईर्ष्या करना, मोह, लोभ,
आदि का त्याग करना चाहिए। इस महीने किसी का अपमान ना करें। इस माह यदि एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकता की प्राप्ति होती है। इस माह में कल्पवास के नियमों का पालन करना चाहिए। कल्पवासी का मुख्य कार्य है तप, होम और दान। तीनों से ही आत्मा का विकास होता है। इसके साथ माघ मास में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए। इस मास आलस्य करना, अधिक देर तक सोना और स्नान न करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इस माह सभी दिन तुलसी जी की पूजा और गीता का पाठ विशेष लाभकारी है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कुछ सुझाव हो तो वह भी ज़रूर दें। माघ मास आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।